राधे राधे। आज हम लोग जानेंगे महाअष्टमी का महत्व और पूजा विधि और कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए महाअष्टमी पर क्या क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। महाअष्टमी नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र दिन होता है, जो देवी दुर्गा के उग्र और शक्तिशाली रूप को समर्पित है। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है, जिससे मनोकामनाएं पूरी होती है और पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है, जो शांत और सफ़ेद रंग की हैं। मान्यता है कि इनकी पूजा से मन को शांति मिलती है और एकाग्रता मिलती है। महाअष्टमी को देवी की शक्ति का चरम पर माना जाता है, इसलिए इस दिन भक्त शक्ति की उपासना और साधना सुरक्षा प्राप्त करने के लिए करते हैं और अनेक प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। इस दिन 9 छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इस दिन कुमारी कन्याओं का पैर धोना, भोजन कराना और उन्हें उपहार देना परम पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन नकारात्मक ऊर्जा के नाश का और सकारात्मक ऊर्जा की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपवास रखा जाता है और माता को हलवा पूरी और नारियल का भोग लगाने की भी परंपरा है। दुर्गाष्टमी विशेष इसलिए है क्योंकि यह शक्ति का प्रतीक है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हमें आंतरिक शक्ति, साहस और स्पष्टता को जागृत करने की याद दिलाती है। आज उपवास रखना, दुर्गा मंत्रों का जाप करना और देवी को लाल फूल, नारियल और मिठाई अर्पित करना विशेष रूप से पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा का पूजन करें। नारियल, पान, सुपारी, फल, चुनरी, श्रृंगार का सामग्री अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर माँ की आरती करें और 9 कन्याओं को भोजन कराएं और उनका पूजन करें। इससे हर प्रकार के संकट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और ओम दुम दुर्गाय नमः जैसे मंत्रों का जाप भी अत्यंत प्रभावी माना जाता है। इस मंत्रों को रुद्राक्ष की माला से जाप करने पर जीवन में अनेक प्रकार की सकारात्मकता देखने को मिलती है। घर में अष्टमी पूजन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्वच्छ लाल गुलाबी वस्त्र पहनकर माता दुर्गा की फोटो पर गंगा जल का छिड़काव करें। उन्हें चुनरी, लाल फूल, श्रृंगार की सामग्री और भोग अर्पित करें। दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। फिर कपूर से आरती करें। उसके बाद फिर कन्या पूजन करें और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इससे कुल देवी भी प्रसन्न होती है और मनोकामनाएं को पूर्ण करती है। इस तरह पूजा करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती है। इस दिन माता को हलवा पूरी का भोग लगाएं। अष्टमी तिथि पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 25 मार्च 2026 को दोपहर 1:50 पर शुरू हो जाएगा। चैत्र अष्टमी तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 11:48 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 26 मार्च को ही मनाई जाएगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।